तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया है। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार। इसका कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संबंध रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अनुदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। 50 रुपए में महीना भर काम लिया जाता है। आशा कार्मिकों को 3 से 4 हजार रुपए महीना भर में मिलता है। आंगनबाड़ी सेविका को 45 से 7 हजार रुपया मिलता है और ये संपूर्ण देश में सबसे कम है। तो ये चुप्पी आपको तोड़ना पड़ेगा। जीविका कैडर को मासिक मानदेय नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सबसे जरूरी काम हमारे समाज में सैनिटेशन वर्कर करता है, सफाई मजदूर करता है। उन सफाई मजदूरों के प्रति हमारा दिल्ली की जो सरकार है कहीं से संवेदनशील नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। हालांकि वो एयरपोर्ट पुराना है, नया तरीके से बनाया गया है, उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। दूसरी बात, रोड शो भी करेंगे और इसको लेकर आज पूरे इंडिया अलायंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर कई सवाल पूछे हैं। यह भी पूछा है एयरपोर्ट जो उद्घाटन हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने सीधा इंडिया अलायंस ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, कांग्रेस वाले, सीपीआई, सीपीएम, सभी लोग, वो आप सुनिए। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा होगा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहां कोर्ट में क्या विरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं तेजस्वी जी हम अलर्ट मोड में, टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। वुमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी बिहार आने को रेगारिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कह करके मैं फिर अपने बाकी साथियों सौंपूंगा। सब लोग संक्षेप में आपने समझ सकते। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी और मसले। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया है। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार। तमाम आपदा को झेले। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहता, इसको दुरुस्त करना चाहता। और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा कि बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है ना पायलट और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव का भी अपने अस्तित्व को नहीं देखता।
इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से सोचता है। इस भय, इस हम को भय और नफरत की आग में मत छोड़िएगा। हम बहुत भुगत चुके हैं। आपसे ये आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी राकेश जी से, सब लोग संक्षेप में अपनी अपने आप को आदरणीय मनोज झा से संपर्क करते हुए संक्षिप्त में मैं छोटा सवाल करता हूँ, क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है, कभी कभी नीतीश जी को भी होती थी। बिहार आएंगे तो बिहार के विकास में हो सकता है मोदी जी भी अनसुना है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। चूंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दिया है और कई योजनाओं में तो 50-50 कर दिया, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संबंध रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। ये पत्र लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र तो लिखे, दिल्ली में जाके उस बैठक में नहीं गए। क्या मतलब है? जो पीएम से आपको जरूरत था, ठीक है, आप वहां गए, एनडीए के बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप हो गए। चलिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी। आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि आपने विशेष राजनीतिक दर्जे की मांग को छोड़ दिया, विशेष पैकेज को छोड़ दिया, फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विनाश में एक प्रबल इंजन बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ 500 छोटे-छोटे सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आए थे, जितनी योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे खातों में गुजरे? नहीं। स्वास्थ्य पे आपने इतनी बड़ी बड़ी बात की है कि आपने दरभंगा में एम्स भी खोल दिया। हो सकता है उसमें लोगों पढ़ने का इलाज हुआ हो, बाकी का इलाज और नहीं हुआ। आप उद्योग के बारे में बोले थे कि चंपारण के चीनी मिल से चीनी बनेगी, हम उससे चाय पिए। कौन सा चीनी से आप चाय पिए? पढ़ाई के बारे में आपने देखा किस कतार में लोग बच्चे लगे हुए बाहर जाने को। किसानों की आज मिलने की बात तो आप किए थे, कहाँ? सबको पक्का की मकान के कहाँ? दलितों पर अत्याचार सरकार में बढ़ गई है। गोलियों के बौछार ऐसे हो रहा है, कभी कहते पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली फुलझड़ी की तरह चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते थे, अरे रात में गोली निकलता था जी, पहले तो निकलता था कि रात में, ठीक कह रहे हैं कि रात में छोटा निकलता था, लेकिन उनके रात में पटना का हाथ कोटिंग रोड चौराहा, डाक बंगला, डेली रोड, जिसको हम जवाहर नेहरू रोड कहते हैं, वहां तत्रा से गोली एक ही नहीं लगातार चलता है। उसी पे आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल आप रखें। धन्यवाद। शुक्रिया राजेश जी। अब मैं CPI-ML के साथी से आग्रह करूंगा और बस ये आग्रह होगा बाकी साथियों से कि जो चीजें कहा की गई है उसे दोहराया ना जाए। मनोज जी ने तो संपूर्ण संदर्भ को उन्होंने रख दिया है।
प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और उनका स्वागत है, लेकिन बिहार के चिरलंबित जो सवाल हैं उसके प्रति वो चुप्पी तोड़े। बिहार में मजदूरी और मानदेय का महा घोटाला हो रहा और आपको आश्चर्य होगा, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 245 रुपये में मिट्टी काटने और मिट्टी ढोने का एक मजदूर प्रधानमंत्री हमारे सामने उपस्थित कर दे और बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे सामने उपस्थित कर दे, तो मैं मानूंगा कि सचमुच में आप देश की जमीन पर खड़ा होकर राजनीति कर रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को मात्र 245 रुपये दिन भर की मजदूरी मिलती है। रसोईया को 1650 रुपये में महीना भर काम लिया जाता है। आशा कार्मिकों को 3 से 4 हजार रुपये महीना भर में मिलता है। आंगनबाड़ी सेविका को 45 से 7 हजार रुपया मिलता है और ये संपूर्ण देश में सबसे कम है। तो ये चुप्पी आपको तोड़ना पड़ेगा। जीविका कैडर को मासिक मानदेय नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सबसे जरूरी काम हमारे समाज में सैनिटेशन वर्कर करता है, सफाई मजदूर करता है। उन सफाई मजदूरों के प्रति हमारा दिल्ली की जो सरकार है कहीं से संवेदनशील नहीं है, जो सामाजिक तौर पर भी सबसे पिछड़ा है और आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री इस सवाल पर चुप्पी तोड़ेंगे। बिहार में महिलाएं कर्ज के फांस के बोझ तले करा रही हैं। हजारों महिलाएं गांव छोड़ करके भाग रही हैं और ये माइक्रो फाइनेंस का लूट और दमन से पूरा बिहार परेशान है। 32% तक ब्याज लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जरूर इस पर अपनी आवाज बोलना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए देश के सामने। हमारे बिहार के साथ मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि देश का 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना है। एक बिहारी के साथ मैं मानता हूं ये नाइंसाफी है। इस प्रश्न पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। 8 जिले के किसान कदवन जलाशय को लेकर के दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। कल पूरे शाहबाद और मगध के 8 जिलों में किसानों ने धरना दिया कि कदवन जलाशय भरना चाहिए, लेकिन उस सवाल पर प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये बिहार का सवाल है। मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री को जरूर ही अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँ। जी हाँ, मैं सीपीआई के साथी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात मित्रों, प्रधानमंत्री जी के आज बिहार आगमन पर जो प्रश्न हम लोग पूछना चाहते हैं उसकी चर्चा मनोज जी ने और अन्य साथियों ने की है। उसकी लंबी फहरिस्त और बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव के मौके आते रहे हैं पिछले दिनों में, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं और तरह तरह की घोषणाएं करके चले जाते हैं और ये सब कुछ जुमलेबाजी बनकर रह जाए। तो कृपा करके इस बार प्रधानमंत्री ये तो बताएं कि पिछले चुनावों के दरमियान जो उन्होंने घोषणाएं की, जो जुमलेबाजी की, वो जुमलेबाजी न रह करके हकीकत में बदले और उसको एक टाइम फ्रेम के भीतर वो क्या कर सकते हैं ये तो बताएं। और उसके साथ ही साथ बिहार के लोगों के जो मौजूद सवाल है जिसपे बिहार की उनकी डबल इंजन की नीतीश बाबू की सरकार विफल है, उस सरकार को कैसे वो देखते हैं और कैसे ये बिहार की समस्याओं के समाधान की दिशा में कारगर रूप से काम हो सके, इसकी भी गारंटी करना उन्हीं का काम है, क्योंकि वही गठबंधन चला रहे हैं। अब वो कब मिलते हैं, कब रुकते हैं, कब मान जाते हैं, ये उनके बीच का मामला है। बिहार की जनता को जो किए गए वायदे उनके अधूरे हैं, वादा खिलाफी है, उसको पूरा कराने की मांग करती है बिहार की जनता और जुमलेबाजी से अलग हटकर के हकीकत में